रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आई है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी सेंसेक्स वगैरह में थोड़ा दबाव है। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस समेत कुल 5 इंडेक्स आज लाइफ हाई पर पहुंचे हैं। 5 बता दूं, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस और मिड कैप इंडेक्स, ये पांचों आज नए इतिहास बनाते दिखे। स्मॉल कैप शेयरों पर थोड़ा दबाव है। सरकारी कंपनियां और फार्मा शेयरों में ऊपरी स्तर से आई है प्रॉफिट बुकिंग। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है। यूरोप के बाजार 4 दिनों की तेजी के बाद फिसलते हुए दिखे। और मैं बता दूं डाउ फ्यूचर्स की सुस्ती के बारे में नेहा जी आपको, ये थोड़े और सुस्त रहेंगे। आज रात को भी इनका सुस्ती का प्लान है, जो हमें पता चला विश्वस्त सूत्रों से कि आज रात को ये सुस्ती रहेंगे, बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्योंकि आज अमेरिकी बाजार रात को है बंद थैंक्स गिविंग डे के मौके पर। हम भी उन्हें धन्यवाद देते हैं। 4 दिन की तेजी के बाद वो सुस्ती ले रहे हैं, रुक रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन सर आखिरी घंटे के जो बड़े सवाल है वो बताइए। है मेरे पास, आइए रख देते हैं। पहली बात तो ये कि लाइफ हाई छूने के बाद फिसले क्यों बाजार? क्या बैंक निफ्टी अब भी ज्यादा मजबूत है दूसरों के मुकाबले में, स्पेशली निफ्टी के मुकाबले में? ऐसे में जब फिसले ही हैं और फिसल ही गए तो मजबूत सपोर्ट कहाँ है वो भी तो बता दीजिए। किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर और तेजी बढ़ेगी, बरकरार रहेगी? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा या थोड़ा सावधान होना है? और लाइफ हाई पर भी अब तक अगर आपके शेयर नहीं चले सही बात है, आज टॉक ऑफ द टाउन यही है सर। स्वाभाविक सवाल है ना। स्वाभाविक। और सबसे ज्यादा मतलब जहां जहां लाइफ हाई की बात आ रही है वहां वहां ये सवाल भी आ रहा है, मेरा शेयर कब चलेगा, मेरा शेयर कब चलेगा। इंस्टा लाइव पे तो आपने उस पर भी जवाब दिया है, लेकिन इंस्टा लाइव पे जाहिर सी बात है लिमिटेड लोग होते हैं देखने वाले, पूछने वाले, समझने वाले, तो इसका जवाब अभी फिर से आपके लिए तैयार है। ऐसा स्नोफॉल हो रहा है कि इसमें 5 लाइफ हाई पे ऐसा एकदम लग रहा है फूल बरस में, फूल बरसे में हो। बहुत बढ़िया, बाहरों फूल बरसा और लाइफ हाई बनाया है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लाइफ हाई का पंचामृत आपके सामने है। आज चौतरफा हरियाली रही, लेकिन सर ने बड़े सवाल भी बता दिए कि करके सवालों के जवाब जानते। सर ये लाइफ हाई बन गया, हमें लगा था कि अब स्टेबिलिटी आएगी, मजबूती का दौर आएगा, फिसल क्यों गए? देखिए, कल की रिकवरी के बाद और आज की तेजी के बाद बाजार में थोड़े ओवरबॉट होने के संकेत थे ही, साफ संकेत थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आप मेरे सबके मन में था ही। और अगर हमने आज सुबह बहुत जोर देकर बात की कि जोश में होश नहीं खोना है, और आज का एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है पुट कॉल रेशियो 1.45 पर, वो ओवरबॉट है। और या तो खुलते ही एक बार नीचे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर बढ़ के एक बार नीचे आना ज़रूरी है। इस पुट कॉल रेशियो का हल्का होना बहुत ज़रूरी है, और वो हल्के होने के संकेत आपको हमने सुबह ही बात की थी और वो आ ही गए। और मजे की बात बताऊँ नेहा जी सर, विल यू बिलीव 1.45 का पुट कॉल रेशियो जो कल क्लोजिंग में था, अभी कितना होगा? गेस व्हाट? 1.14। यानी कि 30 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो हल्का हो गया। तो यानी कि जो बाजार को हल्के होने की जरूरत थी वो हुआ है, हो गया है काफ़ी हद तक। तो ये ज़रूरी था। और निफ्टी ने लाइफ हाई, और आज सुबह हमने ऊपरी रेंज भी क्या दी थी? 25,250, 25,300, ठीक है। 25,325 के ऊपर खुले नीले आकाश में निफ्टी निकलेगा। आज का हाई 25,310 है। एग्जैक्टली उसी लेवल पर जाकर लाइफ हाई के पास 25,300 का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पर रुका है। परफेक्ट, मतलब ये वो ऐसा एक्टर है जो डायरेक्टर के कहे अनुसार शॉट दे रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट शॉट जिसको कहते हैं डायरेक्टर, बिल्कुल वहीं जाकर रुका है। ऊपरी स्तर से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की आशंका जताई थी, वो आशंका हुई, सही भी हुई। दूसरा कारण ये था कि कल के सेशन देखकर हम थोड़े उत्साहित जरूर हुए थे कि एफआईज ने भी बहुत खरीदा, घरेलू फंड ने भी बहुत खरीदा। सुबह मैंने दूसरा पॉइंट जो सावधानी का दिया था वो ये था कि है आंकड़े खरीदारी के, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन 7,200 करोड़ की अगर भारतीय एयरटेल की डील का आप एडजस्टमेंट निकाल कर देखें तो उतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं है जिसके दम पर कि आप 300 पॉइंट कल बढ़ जाएँ, है ना, और 100 पॉइंट आज और बढ़ जाएँ। और बैंक निफ्टी पर आप जिस तरह का लेवल ऊपर का देख लें तो थोड़ा सा उस हिसाब से रुकना बनता था। तो ये दोनों एडजस्टमेंट आपके सही साबित हुए। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात, जो हुआ वो हुआ, और जो हुआ स्क्रिप्टेड हुआ। हमें तो अंदाज़ा था ही, होना तो था ही। अब सुबह हो जाता तो ये सिंपल सी बात है इस मार्केट में, अगर सुबह आप कमज़ोर हो जाएंगे रिकवरी मिल जाएगी। सुबह गैप से खुल जाएंगे तो एक फॉल मिलेगा। और जब सुबह बढ़िया गैप मिले, लाइफ हाई पर पहुँचे और पुट कॉल रेशियो आपका हाई हो तो प्रॉफिट बुकिंग आना ये बढ़िया है। और बड़े लेवल के आसपास रुकना बाजार की सेहत के लिए हमेशा अच्छा है। कोई भी देखो, बड़ा लाइफ में कोई भी उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप जितना रेस्पेक्ट करेंगे बढ़ेगा, चाहे वो आपके गुरु हो, माता पिता हो, आपसे उम्र में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो, और वहाँ से रेस्पेक्ट करके थोड़ा नीचे आ जाए, लेवल हो चाहे वो, फिर
और वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। तो जो कुछ हुआ है आज एकदम परफेक्ट मार्केट है। इस मार्केट से प्लीज़ किसी तरह की कोई कंप्लेन ना करें, एकदम सही चल रहा है। अब अगर हम उम्मीदें मार्केट से अनाप शनाप अनावश्यक और ज़्यादा लेकर बैठे, समस्या हमारी है। बिल्कुल, मार्केट को तो रिस्पेक्ट करना जरूरी है और लीडर के साथ भी आप बने रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। जोश में होश ना गंवाएं, इसी की हिदायत, इसी के लिए सतर्क आपको आज सुबह किया गया था निफ्टी पीसीआर डेटा को देखकर, और रिजल्ट आपके सामने। सर वैसे तो आपने बता दिया कि अभी पीसीआर नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, डरना किस बात का है? डरना तो अगर अभी भी आपका निफ्टी 26,200 के नीचे है और मेरा पुट कोट रेशियो 1.35 1.4 पे, तो मैं डरूंगा। अब 1.14 पे पुट कोट रेशियो किस बात का डर है? कोई डर नहीं है। अब तो करेक्शन हो गया और होना ही चाहिए था, और सही जगह पे आया करेक्शन। मैं 26,100 के आसपास उसके नीचे बायर हूँ। हाँ ठीक है। अगर 26,100 से मिले एंट्री तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शायद जो लेवल होगा वो 26,135 के आसपास हो। आज का लो क्या है? हाँ 26,141 है। आप देखिए ना नेहा, सिंपल सी चीज़ क्या है, 26,310 ऊपर और नीचे में 26,140। आपकी 170 पॉइंट की एक करेक्शन हुई, 10-10 पॉइंट दोनों साइड के छोड़ दो, 150 पॉइंट आपका करेक्शन हो गया, विच इज़ फेयर, गुड इनफ। तो मेरे ख्याल से 26,100 के आसपास से 26,000 तक आप बाई जोन में, चिंता की बात नहीं। हल्के हो गए बाजार भाई। देखिए कल 300 पॉइंट बढ़े अपन, करेक्ट। 3 दिन में 300 घटे थे। एक्सपायरी के दिन, तीसरा दिन कमजोरी का, कमजोर ट्रेडर्स बाहर हुए, बाजार वापस ऊपर। करेक्शन तो आएंगे मार्केट में क्लीन अप करने के लिए, चाहे इंट्राडे में आ जाए या चाहे 2-3 दिन में आए। ये बाजार के मूड पे कि वो कब करता है, करेक्ट। सो वो हो गया आपका, और आज भी हुआ है। जिन्होंने सुबह चढ़ के लिए हैं तो आज थोड़े हल्के हो जाएंगे। तो कुल मिला के बाजार परफेक्ट है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपके सवाल का जवाब साफ है, डरना मना है ना है बिल्कुल, और लो लेवल पे करेक्शन में खरीदारी ही करनी है। ठीक है, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और हाँ सॉरी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाँ एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता कि आज मुझे क्लोजिंग भी सुबह आपने पूछा था ब्रेकआउट कंफर्मेशन, मुझे कौन सी लंबी चौड़ी 26,100 के ऊपर की कोई क्लोजिंग दे दो आप, मुझे चलेगा, सॉर्टेड है। सॉर्टेड है। 26,200 की दे तो बहुत बढ़िया बात है। 26,216 जो 15 अभी तक का लाइफ है उसके ऊपर दे तो अच्छी बात है। हो सकता है उसके ऊपर ही मिल जाए क्लोजिंग बंद होते होते, कोई बड़ी बात नहीं। और नहीं तो मुझे तो 26,100 के ऊपर कोई भी चलेगी। हमारा तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ज़्यादा चाहिए भी नहीं हमको। हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 26,100 के नीचे बंद होने की हम कोशिश करेंगे। अभी तक तो डेटा ये बता रहे हैं, फिर 2:30 बजे और बात करेंगे। लेवल्स की आपने बात की, 26,000 26,100 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर 59,125 59,350 खरीदारी करने के लिए मजबूत जगह है। जब अब निफ्टी 26,325 350 के ऊपर निकल कर टिके और बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर टिकने पर बढ़िया और नई तेजी बनेगी, तब तक अब आपका छोटा सा एक रुकावट का लेवल ऊपर हो गया ये। जब तक निफ्टी 25,850 और बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बनो, पूरी चीज़ों में नेहा जी इस लाइन को आप पढ़िए वापस से, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। जब तक निफ्टी 25,850 बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद ना हो तब तक कोई चिंता की बात नहीं। याद कर लिया सर, बस आपके साथ साथ हमारे दर्शकों ने भी याद किया। जी। ये ज़रूरी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको क्या है, आप चलते चलते मैं बोल रहे हैं, फिर मैं आपको 3 घंटे बाद 6 घंटे बाद वो सुनाऊँ, देखो मैंने ये बोला, फिर आप अरे सर आपने तो इतनी सारी चीज़ बोली थी, इसमें से ये भी थी क्या, हमने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया इस पर। तो जहाँ ध्यान दिलवाना होता है मैं ऐसे आपको अलर्ट करके बिल्कुल नोटिस करवा दिया। ये 2 लेवल घोट के पीछे ही है। जब तक इसके नीचे बंद ना हो आप तेजी में हैं। ओके ठीक है, क्लियर है। इसके नीचे बंद होने पर आप मुझे पूछ लेना सर अब क्या करूं। ठीक है, डन। ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से बेहतर रहेगा और बैंक निफ्टी गिरने में कम गिरेगा, बढ़ने में आगे रहेगा। थैंक यू वेरी मच बैंक निफ्टी जी। ओके अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, लाइफ हाई पर तो आ गए निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके साथ 3 और इंडिसेस, लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, तो ये शेयर मेरे आगे चलेंगे कि नहीं, क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल ये देश के लाखों करोड़ों निवेशकों का सवाल है जिनके पोर्टफोलियो में शेयर अभी तक चले नहीं। तो निहायत देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि निफ्टी लाइफ हाई पर है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी भी नुकसान में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोगों का है और सही भी कह रहे हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कंप्लेन अपनी जगह है, दिल में थोड़ा सा दर्द होना अपनी जगह की निफ्टी है, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि चलो मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला, मेरा नहीं चला तो निफ्टी भी नहीं चलना चाहिए, निफ्टी भी लाइफ है ना दिल से पूछो, हाथ रखे। चलो तो एक, अगर यही निफ्टी आपका
24,000 हो और आपका पोर्टफोलियो नहीं चले तो ज़्यादा दुख होगा, या निफ्टी 26,000 का और पोर्टफोलियो नहीं चले तो ज़्यादा दुख होगा? तब उम्मीद बढ़ जाती है कि एग्जैक्टली, थिंक पॉजिटिव, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अच्छा, कुछ शेयरों के दाम तो आपके 30 से 50% भी नीचे है, पोर्टफोलियो 10% नीचे होगा, किसी का 5%, किसी का 15%। तो बात सिंपल सी है, कभी कभी मिड कैप शेयर पहले चलता है, निफ्टी बाद में चलता है। ओके। कभी कभी ऐसा होता है तेजी बनती है कि पहले लार्ज कैप चलते हैं और फिर मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि पहले लार्ज कैप चले। एक टाइम था 2024 का, आप देखो अप्रैल से लेके अगस्त तक का निफ्टी बेचारे से पड़ा रहता था, मिड कैप तो बिना ब्रेक के भाग रहे हैं। बिना ब्रेक के। हाँ? ऐसा लग रहा कि मतलब एक तो ढलान में है और ब्रेक फेल हो जाए तो सोचो क्या होगा। वो उस तेजी से भाग रहे। तब कभी लार्ज कैप ने तो कंप्लेन नहीं की कि भाई तुम दौड़े जा रहे हो, हमारा भी तो देखो हम पीछे रह गए, चल रहे हो, तुम जवान हो लेकिन बुजुर्गों का भी ख्याल रखो साथ में लेके, तब तो किसी ने कंप्लेन। तो कभी कभी क्या है लाइफ में, कौन पहले कौन बाद में, ये वक्त वक्त की बात, सिंपल सी चीज। क्लियर है? तो मेरा फंडा बहुत क्लियर है, कोई टेंशन मत लीजिए, ये भी चलेंगे, चलेंगे जरूर, चलेंगे, चलेंगे आगे। मेरा अगला सवाल यही था, पूछो। कब चलेंगे छोटे वाले? हाँ, तुम्हें बता देता हूँ कब चलेंगे। नंबर 1, 4 चीजें चाहिए, 4 में से कोई भी हो जाए और चारों हो जाए तो कहना ही क्या। ठीक है। सबसे पहली, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी ज़्यादा बनेगी, बेहतर बनेगी, पहला। नंबर 2, अभी तक एफआई ने बेचना रोका है, शॉर्ट कवरिंग भी ढंग से शुरू नहीं की, खरीदने की बात तो दूर है। तो बेचना तो रोके, शॉर्ट कवरिंग शुरू करे, लेकिन उसका फायदा सिर्फ मिलेगा किसको? दिग्गजों को। जब दिग्गजों में एफआई की खरीदारी शुरू होगी तब लोकल फंड्स है ना नजर हटाकर स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, लोकल फंड्स का फोकस ही नहीं है छोटे शेयर खरीदने में, उनका फोकस पूरा लार्ज कैप। भले एफआई बेच रहे हो, भले लिक्विड चाहिए, अभी उनको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मिड कैप शेयरों में वो बाहर आ सकती है। तो एफआई एक बार खरीदना शुरू करें कैश में, उसके बाद मजा आएगा। तीसरी चीज, अगली तिमाही के नतीजे फिर से दमदार आ जाए। इस तिमाही में थोड़ी सी राहत मिली है, अगली तिमाही में नतीजे दमदार आ जाए, उसके बाद आखिर में जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी तो है, वो इनडायरेक्ट वाली है। ले तो रहे हैं फंड, कहाँ ले रहे हैं? आईपीओ में जाके ले लेते हैं, राइट। प्रोमोटर की ब्लॉक डील में ले लेते हैं। अभी देखो आस्क ऑटोमोटिव की डील हुई, लिए है ना एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, एलगी इक्विपमेंट की हुई, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लिए है ना। ऐसा नहीं कि मिड कैप ले नहीं रहे, ब्लॉक मिलता है ले लेते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, चारों हो जाए तो आंधी तूफान, तो चारों ना हो तो। अच्छा भाई, तो एक चीज बताऊं, जितने लोग मिड कैप स्मॉल कैप में दुखी है, मिड कैप इंडेक्स ने भी तो आज लाइफ टाइम हाई तो बनाया। अब मिड कैप इंडेक्स में भी प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स के जो शेयर बढ़ रहे हैं वो लोगों के पास नहीं है, जो नहीं बढ़ रहे हैं वो उनके पास रह जाते हैं। सो अल्टीमेटली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में शेयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शेयर सिलेक्शन सही होता तो आज मिड कैप इंडेक्स के लाइफ हाई बनाने का भी आप एंजॉय कर रहे होते, लेकिन कर नहीं पा रहे। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अंधाधुंध वाली वो वाली तेजी चाहिए जो वंस अपॉन अ टाइम वाली थी, तो ये 4 चीजें चाहिए। ओके। अच्छा सर, अब मेरा एक सवाल है, एफआईआईज ठीक है, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अब भारत पर बुलिश होना वो शुरू हो चुके हैं। बुलिश नहीं, सुपर बुलिश हो रहे हैं। और कुछ डेटा मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर एफआईआई ब्रोकरेज ये मान रहे हैं कि निफ्टी जल्दी से 30,000 होने की तैयारी में है। और कौन से है ऐसे एफआईआई ब्रोकरेज जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिन्होंने साल 2026 के लिए, अगले कैलेंडर ईयर के लिए सीएलए से 30,100 का टारगेट। जेपी मॉर्गन आज ही, हाँ थोड़ा इंडियनाइजेशन कर दिया नाम का मैंने, तो जेपी मॉर्गन आज ही 30,000 का टारगेट उन्होंने दिया। मक्वारी ने 30,000 का टारगेट दिया है। गोल्डमैन ने 29,000 का टारगेट दिया। मॉर्गन स्टैनली का भी लगभग यही टारगेट है, लेकिन उन्होंने सेंसेक्स के लिए दिया है 1,07,000 का, HSBC का 94,000 का है। तो ये सारे टारगेट हैं आपके पास निफ्टी सेंसेक्स के, जो 2026 तक के अगले 12 महीनों के लिए, 13 महीनों के लिए है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआई ब्रोकरेज अभी बुलिश हुए। मैं बार बार कहता हूँ, आज पहले तो ये भी नहीं थे बुलिश, हम ही थे। सही बात है। 22,000 पे 21,750 का जो लो बनाया हम बुलिश थे। 24,500 का लो बनाया हम बुलिश थे। 26,000 पे तो ये बुलिश हो रहे हैं, करेक्ट। आज ये बुलिश हुए हैं, कल एफआईआई के फंड मैनेजर भी बुलिश होंगे। अभी तो ब्रोकर बुलिश हुआ है, फंड मैनेजर बुलिश नहीं हुआ है, वो भी होंगे, आएंगे खरीदारी करने जब आएंगे। अभी थोड़ा पैसा कहीं ज़्यादा बाहर बन रहा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? पहली चीज़, एमर्जिंग मार्केट्स में भारत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा।
ग्लोबल मार्केट्स में जितनी अनसर्टेनिटी है उसमें भारत ज़्यादा सेफ दिखता है, क्योंकि हम थोड़ा लोकली मजबूत हैं, हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत हो रही है, क्योंकि हमने जो कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, बदलाव किए हैं, फिजिकल और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो मजबूती से दोनों साथ चल रही है। फिजिकल डिसिप्लिन है, वित्तीय घाटा काबू में, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की जय हो, लगातार ब्याज दरों में कटौती और एकदम परफेक्ट तरीके से चला रहे हैं। बिल्कुल घरेलू डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, कोई टेंशन है नहीं। घरेलू फंड खरीदे जा रहे हैं, हम पैसे दिए जा रहे हैं, एफआईज की बिकवाली हो रही है, लेकिन हम उनको झेल रहे हैं और वापस तो आएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, कभी तो आएंगे, राइट। और आखिर में सबसे बड़ी बात, जो महंगे बहुत लग रहे थे, अब महंगे तो नहीं है, भले आपको सस्ते ना लगे, लेकिन महंगे भी तो नहीं हम। तो ये सारे कारण है एफआईज, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, अभी नहीं, 29,000 पे आएंगे, 30,000 पे आएंगे, 27,000 पे आएंगे, कभी आएंगे। जो ये समझ के जो है जितना लेट आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सही बात है। थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल। और आपको बता दें, विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से तो जो भी व्यू बना हो, लेकिन 24,500 का लेवल, जब जीएसटी कटौती का ऐलान हुआ था, तब से जी बिजनेस लगातार निवेशकों को तेजी का भरोसा दिला रहा था और दर्शकों का प्यार और हौसला अफजाई वहीं से मिलती हुई दिखाई दी।